वेदांता के बारे में डीलिस्टिंग से लेके अभी तक की कहानी को जल्दी से सम अप करूंगा, इसे ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगा, 1 घंटे के पहले जल्दी से बता देता हूँ। डीलिस्टिंग का फैसला किया गया था, क्यों लिया गया था मैं बता देता हूँ। उस वजह से इस शेयर को एक ही जगह पे 100 रुपये से नीचे तक घुमाया जा रहा था काफ़ी टाइम से। तो क्या हो रहा था कि तो मैनेजमेंट को लगा यार मार्केट कैपिटल हमारी कितनी है, 35,000 के आसपास करोड़ की है और 54,000 करोड़ के आसपास वो है, और हम कैश क्रंच कंपनी है, हमारे पास कैश अच्छा खासा था, तो हम क्यों ना ले लें। तो उसको लेने के लिए इनके पास क्या होना चाहिए, 90% के स्टेक होने चाहिए, तभी ये डीलिस्टिंग कर सकते हैं। जो जिनके पास में है शेयर्स वो वापस ले सकते हैं। लेकिन कहानी तब खराब हुई जब एल ने इसे 300 रुपये से ऊपर के कहा कि हम इतने पे बेचेंगे, और इन्होंने अपनी तरफ से जो चार जो मेन इन्वेस्टर थे उनके साथ में रख के 87 रुपीज़ के आसपास में इसकी बायबैक डीलिस्टिंग के लिए करा था, कि जिन जिन के पास में उन्हें 87 रुपीज़ के हिसाब से दे दिया जाएगा। लेकिन एल ने अपना इन्वेस्टर जो था, जिनके पास अच्छी खासी होल्डिंग, उन्होंने 300 रुपये के ऊपर सोचा, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाया। तो कहानी ये होती है कि डीलिस्टिंग फेल हुई, ये सारा एक काम जो हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, और ये फैसला क्यों लिया गया वो भी मैं आपको इस चीज़ को बता दूँ। देखिए कहानी स्टार्ट हुई थी जब मैं 2013 में इस मार्केट में आया था, तब मैं इसका वेदांता का नाम सीजर स्टेरलाइट था। तो ये फिर उसके बाद एक साल या 2 साल के बाद इसका नाम वेदांता हुआ। तो नाम से तो कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये कुछ इस रेट में घूमती थी, 130 के आसपास में, इस रेंज के आसपास में घूमती थी। मेरे जो सर थे उन्होंने भी लिया था, तो उन्हें भी अच्छा खासा 200 पे था। वो उनका हमेशा रूल है, अगर उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है तो वो प्रॉफिट जरूर बुक करते हैं, ये उनकी अच्छी बात है। और मैं भी आप लोगों को ये सजेशन है, जैसे आपको किसी शेयर आपने लिया तो उसे ज़िंदगी भर के लिए मत रखें, कुछ प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट रख लीजिए, बाकी जो आपका रिमेनिंग है उसको वैसे रहने दें। उसकी स्ट्रैटेजी बताऊँगा कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, वो आगे की वीडियोज़ होगी तो उसमें बताऊँगा। तो उन्होंने 200 रुपये के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ से 130 के आसपास, ये कुछ इनके 150 के आसपास में जब डाउन आया था, उन्हें पता था कि ये अच्छा खासा कंपनी काम करते, 400 के ऊपर में काम कर चुकी है, इस रेट में आया तो लेना बनता ही है। तो जब इसको यहाँ पे लिया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद, अब ये जो कहानी आप देख रहे हैं ना, ये 1 मंथ का मैंने खोला हुआ। अब ये जो सेलर्स है ना, थोड़ा थोड़ा कर करके, आपको पता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये शेयर को गिराते 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 100 से नीचे ले आया। और आपको पता है वो समय चाइना भी कंपटीशन दे रहा था, तो ये पता है पूरे स्टील के बिजनेस में, तो वहाँ से अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा था, तो उस वजह से इसको भी थोड़ा इफेक्ट इसके ऊपर में पड़ा। लेकिन इसके जो प्रॉफिट की बात करूँ, उस पर इस पर रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सारी चीज़ें बहुत मस्त रही। जैसे रेवेन्यू अभी भी देख रहे होंगे 54,000 के आसपास में है। और अभी अगर मैं इसका आपको वो दिखा दूँ, हाँ, कैपिटल दिखा दूँ, मार्केट कैपिटल 35,000। अब 35,000 कैपिटल शेयर वैल्यू के हिसाब से, अब मान के चलिए इनको देना है 50%, इनके पास ऑलरेडी है, 40% इन्हें लेना है, हाफ इसका कर लेंगे 17,500 के आसपास, है ना, यहाँ से निकालेंगे रिजर्व में से और दे देंगे। लेकिन लोग जो जिन्होंने होल्ड कर करके वो देने नहीं चाह रहे, इनको वैल्यूड चाहिए 90% के आसपास है। डीलिस्टिंग फेल हो चुकी है। अभी दोबारा से जिन लोगों का, अब मैं बता देता हूँ कहानी कहाँ पे अटकी हुई, जो जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिन्होंने 137 के आसपास में लिया, मतलब पिछले अक्टूबर में जिन्होंने लिया, उनके वहाँ से अब भी अच्छा खासा 30-40 रुपये पॉइंट का डाउन का गया हुआ। अभी वो लोग क्या करें। अब देखिए ऐसे जो डिलिस्टिंग और सारी चीज़ होती है ना, सिर्फ एफेंडो में ले लो, कैश में लेने का तो सोचो ही मत। और सबने सोचा था कि इसको ले लेंगे तो फिर ऊपर की तरफ में ट्रेड ज़्यादा होने लगेगा, मतलब कि भाई अच्छा खासा रेट हमें दे देंगे, 300 के ऊपर में रेट दे देंगे, तो हम यहाँ पे 150 के आसपास तक में ले सकते हैं इसको। 150 रुपये हमें डीलिस्टिंग होगी तब वहाँ पे हम निकल सकते हैं। आप लोगों को पता चल गया कि ये अभी डाउन आ चुका है, तो अभी क्या लोग करें कि यहाँ पे क्या करें। अब देखिए काम, इसका जो काम खराब कर रहा है ना, ऑपरेटर काम खराब कर रहे हैं, जो सेल मार देते हैं ना, जरा से ऊपर भागता है 100 से नीचे, चल बेटा कहाँ जा रहा है, नीचे आ जा, 100 से नीचे की तेरे को हम यहाँ पर टिका के रखेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग फंस के रह गए जिन्होंने ऊपर में खेल के, और यहाँ पे ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो यहाँ पे वैधक और बाद में ये शॉर्ट मारते मारते नीचे की तरफ, और डी लिस्टिंग फेल हुई तो उसका भी इम्पैक्ट इसमें ज़्यादा ही हुआ। जिन लोगों को लग रहा था मैं यहाँ 130 या 140 50 के आसपास ले लूँ तो मुझे अच्छा खासा 50 या 100 रुपये पर शेयर मिल जाएगा डी लिस्टिंग के टाइम पे, वो चीज़ें नहीं हुई। अब इन्होंने होल्ड कर रखा, उनके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, इनको डिविडेंड अच्छा खासा मिलेगा। आपको पता वेदांता डिविडेंड अच्छा खासा दिया, अभी मेरे ख्याल से 6 या 7 रुपये के आसपास में दिया। अभी इस रेट पे भी मान के चले तो 5-6% के आसपास में आपको एक शेयर का मिल रहा, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे, डिविडेंड में अच्छा कमा लेंगे, और बाकी सारी चीज़ जो भी है इसकी काम तो अच्छा कर रही है। और आपको पता ही है रिजर्व्स किसके होते हैं, ये शेयर होल्डर्स के ही होते हैं, तो ये आपके पास में ही होगा। तो कंपनी तो अच्छी है, बस ये है कि जिस हिसाब से इसका
कंपनी की पोटेंशियल है बुक वैल्यू अप्रॉक्स 137 के आसपास में, वहाँ पे भी ट्रेड नहीं कर रहा है। तो तो कुछ तो ये बात है ना कि ऑपरेटर से ऊपर की तरफ बढ़ने के, जैसे आईटीसी के साथ में हो रहे कहानी की, वो तो अच्छा खासा उसकी पोटेंशियल है। उसके रिलेटिव अगर एच यू एल ब्रिटानिया है, कॉलगेट जैसी कंपनियों की बात करें तो वहाँ पे उनके रेट अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। लेकिन आईटीसी वही 150 रुपये तो अब तो आने से रहा, वो 150 का और 200 के बीच में घूमते रह रहा है। वो 300 भी पार नहीं करने देते उसे मुश्किल से। लेकिन यही चीज़ है, या वेदांतों को भी ये लगा कि चलो भाई क्यों, जब हमारी शेयर वैल्यू उतनी बढ़ ही नहीं रही उस हिसाब से, तो जो भी हम जो डिविडेंड या प्रॉफिट है हम बाकी शेयर होल्डर के साथ में शेयर भी वाले जो उन्हें अच्छे खासे रेट में देके अपने जो शेयर होल्डिंग है वो सारी अपने पास में रख दें। प्रमोटर को पता है अच्छी खासी कंपनी है, हम पे कैश वैश आता रहता है प्रॉफिट का, वो अपने पास में रखें। अब कहानी बात कर लेते हैं उन लोगों की जो ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेरी क्या राय है। देखिए मैंने कैश वालों के लिए बता दिया, लॉन्ग टाइम के लिए रखिए, ठीक है। अब मैं अभी तो 100 के ऊपर लेके जाएगा ही, क्योंकि इससे तो नीचे ही गिरने से रहा, ठीक है। इस प्राइस में मिल रहा है 87 के हिसाब से इसके रखा गया के हिसाब से, लेकिन उतना होना नहीं चाहिए। और ट्रेडिंग वालों के लिए मैं बता दूं, अब ये जो यहाँ से ये कर रहा है, ये आपको दिखा सकता है 100 के आसपास में, भाई कितना इसे गिरा दोगे यहाँ से। और इसका अगर मैं टेक्निकल लेवल आपको दिखाऊं तो कुछ यहाँ पे एक सपोर्ट है 87 के आसपास में, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो आपको पता है यहाँ से ये थोड़ा और डाउन आ सकता है। इसके 75 भी अगर तोड़ता है तो यहाँ से 61 के लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक है अभी इतनी यहाँ से फॉल दिया है यहाँ से, तो कुछ तो स्टेबल रहेगा। और मेरे को लगा दिवाली के आसपास में थोड़े से आप मूव दिखा सकते हैं, तो थोड़ी कॉल अगर आप बाय कर सकते हैं इस टाइम पे एट द मनी की और इन द मनी की, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। कुछ तो प्रॉफिट होगा ही आपका वहाँ पे, तो वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जो बुक कर सकते हैं। और 87 के ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि इसका डिसाइडेड ये रह गया 87 के आसपास में। तो फिर यहाँ से थोड़ा ये है कि स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर स्टेबिलिटी आती है, आपको बताइए शेयर को गिरा कौन रहा, ऑपरेटर्स गिरा रहे हैं, यहाँ से सेल्स कर करके गिरा रहे हैं। शेयर में पोटेंशियल अच्छी खासी है, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव भी दे सकता है। अगर मैं 200 EMA की बात करूँ, अगर 170 के ऊपर अगर सर्वाइव रहता है तो फिर हम यहाँ के लेवल्स को भी टूटते हुए देखेंगे, 130 140 के लेवल्स को भी। यहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और इस लेवल को भी सपोर्ट करता हुआ चले तो लोगों के लिए भी काफ़ी रहेगा जो जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर यहाँ से मैं मूव के लिए देखूँ तो यहाँ से आपको 100 रुपये तक के टारगेट रखने चाहिए अभी तक के लिए, दिवाली के तक के लिए मेरा तो ये रहेगा सजेशन। अगर ये ऊपर से भी अगर यहाँ सर्वाइव कर जाता तो 110 के भी लेवल्स देख सकते हैं। और जिन्होंने फीचर्स में एक्सपायरी के टाइम में रखा है तो लॉन्ग पोजीशन जिन्होंने बना रखी है उनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अब वो भी दिखा सकता है। और अमेरिका के जो इलेक्शन हुए उससे भी ज़्यादा कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं मार्केट का, भले ही हमारा पॉजिटिव में रहा और बहुत अच्छा रहा, वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा, अगर अगली कैंडल आप थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा इनडिसाइसिव है, कुलमिलेट हो रहा है इसी जगह पे थोड़ा थोड़ा होके। अगर इसको बेस बना लेता है अच्छा खासा तो ऊपर की तरफ 100 के लेवल से, नहीं तो आपको पता है नीचे इसकी अगर तरफ मूव दिखाता तो 87 और 87 को तोड़ता तो 75 के लेवल से। फिर भी आपके कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा।